प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान था। हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में पर्याप्त भोजन नहीं होता था। गरीबी और दुख से व्याकुल होकर वो सोचने लगा कि शायद उसका जीवन बेकार है। एक दिन उसने सुना कि समीपवर्ती नगर में भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। वो आशा लेकर वहां पहुंचा। सभा में बैठे हुए लोगों में वो किसान भी शामिल हो गया। बुद्ध अपने शांत और गहरे स्वर में कह रहे थे, मनुष्य का दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके मन की अशांति से जन्म लेता है। यदि मन स्थिर और शुद्ध हो जाए तो सबसे कठिन परिस्थिति भी सरल हो सकती है। ये सुनकर किसान के मन में प्रश्न उठा। वो खड़ा हुआ और बोला, भगवान, यदि मेरे पास धन, अन्न और साधन ही नहीं है तो मैं शांति कैसे पा सकता हूं? क्या भूखा इंसान भी प्रसन्न रह सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक यात्री लंबी यात्रा पर था। उसके पास भोजन कम था, पर वो हर कण को आभार से खाता। उसकी यात्रा कठिन थी, पर उसका मन शांत था, क्योंकि वो वर्तमान क्षण को ही आनंद मानता था। वहीं दूसरी ओर एक राजा था, जिसके पास अपार धन था, पर वो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। अब सोचो, सुख किसके पास था? भोजन और धन के पास या संतोष और शांति के पास? किसान ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। बुद्ध ने आगे कहा, धन और साधन आवश्यक हैं, पर वे सुख की गारंटी नहीं देते। वास्तविक सुख तब आता है जब हम अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर मेहनत के साथ संतोष करना सीखें। दुख इसीलिए है क्योंकि तुम हमेशा और अधिक पाने की लालसा में रहते हो। जब तुम्हारा मन संतोष और करुणा से भर जाएगा, तब गरीबी भी बोझ नहीं लगेगी। सभा के लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने किसान को समझाते हुए एक सरल उपाय दिया। प्रतिदिन 3 कार्य करो। पहला, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। दूसरा, अपने श्रम को ईमानदारी से करो। तीसरा, दूसरों की मदद करने का अवसर कभी मत छोड़ो। किसान ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब गहरी शांति थी। उसने महसूस किया कि उसके पास जो थोड़ी सी जमीन है वह भी आशीर्वाद है। जो भोजन मिलता है वह भी मूल्यवान है। कुछ समय बाद वही किसान अपने गांव लौटकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। अब वो जीवन से शिकायत नहीं करता, बल्कि मुस्कुराते हुए परिश्रम करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। गांव वाले उसे देखकर कहते, ये वही व्यक्ति है जो कभी दुखी और निराश था। अब इसका चेहरा बुद्ध की तरह शांत और प्रकाशमान है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। सुख बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों के बीच भी यदि मन में संतोष और करुणा हो तो जीवन मधुर और सार्थक बन जाता है।